जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, जिसका 5वां पार्ट है, ठीक है। उस 5वें पार्ट में 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसी 5 के 5 क्वेश्चन और हैं। तो पहले वाले मतलब क्वेश्चन में हमारे टोटल मिला के 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो पहला हमारा ये कह रहा था कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ये यहां पर है, ठीक है। ये यहां पर है। एक मिनट मार्कर ले लूं। तो निम्नलिखित संबंधों में क्या संक्रामक है, ठीक है। तो हमें ये बताना है पहले क्वेश्चन में कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है और कौन सा संक्रामक है, ठीक है। जो है सो होगा, नहीं है वो नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर हमें क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ठीक है। कोई विशेष समय पर कोई नगर है, गांव से जो बड़ा होता है उसे नगर कहते हैं, ठीक है। नगर के निवासियों के समुच्चय, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया गया समुच्चय क्या है, दिया है समुच्चय ए बराबर, मैंने समुच्चय को ए मान लिया, ठीक है। ए मान लिया, ठीक है। यहां लिखने की जरूरत नहीं है समुच्चय, ठीक है। ए बराबर किसी नगर के निवासी, ठीक है। ये निवासियों का समुच्चय, मैं सिर्फ निवासी लिख रहा हूं, ठीक है। चलो निवासियां कर लेते हैं, निवासियों का समुच्चय। और संबंध जो आर है यहां पर वो यही है, ठीक है। फिर संबंध आर क्या कहता है हमें कि एक्स कॉमा वाई सच डेट, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। एक्स कॉमा वाई सच डेट, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, उसके बाद हमें ये लिखना होता है कॉमा लगाकर कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हमें ये लिखना और होता है, ठीक है। तो ये संबंध हमें दिया हुआ है, ये सभी हमें क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। अब हमें अपने तरफ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है जो हमें समुच्चय दिया हुआ है वो परिमित है या अपरिमित। अब किसी गांव में कितने लोग हैं हमें नहीं पता, कोई नगर है गांव से बड़ा, ठीक। तो उसमें कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो हिंदी वाला रूप है इसमें, तो इसलिए अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अपरिमित समुच्चय, जब अपरिमित समुच्चय हो तो हम उसे किस प्रकार सॉल्व करना है, मैं इससे पहले एक क्वेश्चन बता चुका हूं, एक्स माइनस वाई वाला पूर्णांक, ये एक पूर्णांक है, तो इसे मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसे बता चुका हूं, इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार मैंने उसमें y के स्थान पे x माना था, इसी प्रकार इसमें भी मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि x और y स्वतुल्य में हमारे बराबर होते हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हम जानते हैं, मैं यहां लिखकर बताता हूं कि x बराबर y होता है। जब x बराबर y होता है तो स्वतुल्य में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम आपस में इन्हें कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं कि y के स्थान पर x रखने पर, ठीक है। तो मैंने, अब हमारा जो निर्देशांक होता है ये x कॉमा वाई होता है, तो मैंने y के स्थान पे x रख दिया, तो x तो है अपने स्थान पे, अब इस y के स्थान पे और x रख दिया, तो हो गया ना x कॉमा x। तो हमें यही चेक करना होता है। तो एक गांव में कोई नगर है, सॉरी एक नगर में मान लीजिए मोहित है, मोहित नाम है किसी का, तो दूसरे का एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, वो एक नगर के जो व्यक्ति हैं, तो एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं ना,
एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी मोहित हो सकता है कि जिस जगह वो कार्य कर रहे हैं, जिस निवासी हैं जिस स्थान के, उसमें दो मोहित हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक्स कॉमा वाई, वो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये हो गया सत्य। इसी प्रकार सोच के करना है हमें। फिर हमें करूंगा एक्स के स्थान पर वाई रखने पर, एक्स के स्थान पर मैंने वाई रख दिया, तो जब एक्स के स्थान पर वाई रखा तो क्या होगा, वाई कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा नाम ले लीजिए राजू। एक नगर में एक राजू है, तो दूसरा भी राजू हो सकता है। तो इन्हें काल्पनिक समझ के करते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। हमें मान के चलना पड़ता है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इस प्रकार होगा। तो ये दोनों हमारे इस संबंध में मिलेंगे कि x कॉमा एक्स हमारा एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, y कॉमा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सत्य होगा। तो हमें एंड में क्या लिखना है कि R समुच्चय A में एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध है। देखिए, एक व्यक्ति एक नगर में रहता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसी के नाम का दूसरा व्यक्ति भी उसी नगर में रहता है और दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं ना कि x कॉमा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करता है और y कॉमा वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हमें इस संबंध में मिलेंगे ना। तो इसमें कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो x कॉमा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते होंगे और y कॉमा वाई भी एक ही स्थान पर कार्य करते होंगे, ठीक है। इसलिए हमारा ये स्वतुल्य होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें काल्पनिक समझ के करना होता है, मान के चलना होता है कि किस प्रकार क्या हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूं रफ, इसे कीजिए नोट। सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध, देखिए ये चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल है इसमें थ्योरेटिकल टाइप में। तो इस चैप्टर में हमारा पर्पज एक ही है, हिंदी लिखने का। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसमें ये जो पहला चैप्टर है इसमें हिंदी लिखने का एक वही रीजन है, उसी में आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी ज्यादा से ज्यादा लिखना है इसमें, ठीक है। अब सम्मित के लिए मैं लिखना चाहता हूं कि हमें दिया हुआ है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब हमें संबंध में यही तो दिया हुआ है। सम्मित को हम संबंध से ही तो लेते हैं, सम्मित को संबंध से लेते हैं। तो x कॉमा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। इसे कीजिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद, ठीक है। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, फिर इंप्लाइड एट उल्टा सिद्ध करके लाना होता है। जब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ले लिया मैंने मोहित, एक राजू। मोहित और राजू एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि राजू और मोहित भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं भैया। ये कह लीजिए मोहित और राजू एक स्थान पर कार्य करते हैं, चाहे ये कह लीजिए रोहित और राजू और मोहित एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं कि y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, नहीं हो गया? पहले एक्स वाई था तो एक्स वाई, फिर वाई एक्स है तो वाई एक्स हो गया, ठीक है। तो सिद्ध होकर आ गया। फिर क्या लिखना होता है हमें, जहां एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ये एक नगर के हैं, ठीक है, राजू और मोहित एक ही नगर के हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य सम्मित है। तो हमें एंड में क्या लिख देना है कि आर सम्मित, सॉरी, आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। तो ये हमें लिख देना है। इसे कीजिए अब नोट। अब क्वेश्चन नंबर वो सॉरी संक्रामक की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसी में मैं संक्रामक की ओर चलता हूं। संक्रामक संबंध, देखिए संक्रामक संबंध में हमें तीन लोग लेने होते हैं, तीन। इसमें देखिए स्वतंत्र में एक का काम होता है, एक जैसा, एक ये तो दूसरा इसी जैसा। सम्मित में दो लोगों का काम होता है, एक ये एक ये। फिर ये है, मान लीजिए एक ये है एक ये है, तो ये सम्मित में तो पहले ये फिर दूसरा ये, फिर सिद्ध करके क्या लाना होता है, पहले ये दूसरा ये, यही लाना होता है। फिर संक्रामक में एक ये एक और अलग से, तीन। पहले इन दोनों का कंपैरिजन, फिर इसका और उसका कंपैरिजन, ठीक है। तो जो बीच वाला वो इसके साथ भी हो गया और उसके साथ भी हो गया। फिर रह गया कौन, तो ये तो हो गया दोनों के साथ, इसे हटा देते हैं। फिर बचेगा ये वाला और एंड वाला, तो उनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें क्या लिखना है इसमें, एक्स तथा वाई इसी से लेना है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और देखिए x, y बिलोंग्स टू, ये थोड़ा नीचे, x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। फिर हम लिखते हैं और के बाद क्या लाना होता है, जहां पे इसका एंड है उसी से शुरुआत, y पे एंड है तो y से शुरुआत, कॉमा। तो एक नया और ले लेते हैं, मैंने z ले लिया, z ले लिया तो क्या लिखूंगा कि y तथा z एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इन्हें कुछ कोमा इनवर्टेड कोमा के अंदर बंद करना है, ठीक है। तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब किसी स्थान पर कोई कार्य करता है तो जरूरी नहीं है कि दो व्यक्ति करते हो, काफी सारे लोग करते होंगे। उनमें से मैंने तीन व्यक्तियों को उठा लिया इसके लिए, ठीक है। किन तीन व्यक्तियों को, एक्स वाई जेड, ठीक है। इन तीन व्यक्तियों को मैंने उठा लिया, किसको, एक्स को, वाई को और जेड को। अब ये दोनों तो एक स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, ये दोनों करते हैं, तो ये दोनों भी तो करते हैं एक स्थान पर कार्य करते हैं ना। तो पहला तो यही हो गया एक्स वाई वाला, फिर दूसरा वाई जेड वाला। जब ये दोनों एक स्थान पे कार्य करते हैं, ये दोनों करते हैं, तो ये दोनों भी तो करते होंगे। तो यही हमें सिद्ध करके लाना है, हमें यही सिद्ध करके लाना है। नाम से बताता हूं, देखिए मैंने क्या लिया था, एक तो लिया था मोहित, एक राजू, एक ले लेते हैं काजू, वैसे नाम है, ठीक है। तो मोहित और राजू एक स्थान पे कार्य करते हैं। मान लीजिए ये मोहित है ये राजू है, तो एक स्थान पे कार्य करते हैं। मैं ये भी तो कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि राजू और काजू एक स्थान पर कार्य करते हैं, राजू और काजू एक स्थान पर कार्य करते हैं। मोहित राजू के साथ भी कार्य करता है और काजू, सॉरी, मोहित
जो राजू है वो मोहित के साथ भी कार्य करता है और काजू के साथ भी कार्य करता है। तो राजू तो इन दोनों के साथ कार्य करता है, तो ये दोनों भी तो आपस में कार्य करते होंगे एक दूसरे के साथ। मोहित और काजू भी तो कार्य करते होंगे, एक ही स्थान पर करते हैं तो, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करके लाना होता है। इम्प्लाइड एट, यहां लगा देता हूं, इम्प्लाइड एट एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड एट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, जहां एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये था संक्रामक। तो अब ये भी हमारा सत्य हो गया। तो एंड में क्या लिखना है हमें? एंड में लिखना है कि आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो ये था संक्रामक संबंध। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका ले लिए स्क्रीनशॉट। मैं इसके बाद एंड वाली डेफिनेशन लिख देता हूं इसी की, ठीक है। ऊपर से इसे रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इस संबंध को भी हमें एंड में क्या लिखना है? अतः आर समुच्चय, आर समुच्चय, और इसे भी रफ कर देता हूं, क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, ठीक है। संक्रामक संबंध है। तो ये तीनों हैं। तो जब तीनों होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मैं साथ ही बता रहा हूं, ठीक है। उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्या कह रहा था कि किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, उसमें फिर हमें एक संबंध दिया था कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन ये है। अब कल की क्लास में मैं इसके जो 4 पार्ट हैं बी सी डी ई, उन चारों पार्टों की एक साथ वीडियो बनाऊंगा पार्ट में ही 4 क्लास बनाऊंगा उनकी अलग अलग। उन चारों को मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इससे कि हमारा ये, क्योंकि इसे भी काफी टाइम हो चुका है चलते हुए, ठीक है। तो इसे कल की क्लास में हम इस पहले वाले क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।